गांव के पुराने हिस्से की कच्ची पगडंडी में लोग कहते थे कि बरसात जिस ठेले पर सबसे पहले गिरती है वही ठेला सबसे सच्ची भूख पहचानता है। उसी पगडंडी के मोड़ पर रफीक हर सुबह अपनी बिरयानी सजाता था, जैसे गरीबी नहीं इज्जत परोस रहा हो। लेकिन उस दिन बादलों ने कुछ ऐसा घेरा बनाया था मानो सिर्फ बारिश नहीं, उसकी किस्मत भी उसी ठेले पर उतरने वाली हो। सवाल बस इतना था, शाम तक भीगने वाला सिर्फ उसका सामान होगा या उसका दिल भी? आगे क्या होने वाला था, ये जानने के लिए बने रहिए। सुबह का वक्त रफीक के लिए सिर्फ रोजी कमाने का समय नहीं था। यही वो घड़ी थी जब वो अपनी छोटी सी दुनिया को सजाकर खुद से कहता, गरीबी चाहे जितनी हो, मेहनत की खुशबू कभी छोटी नहीं होती। बस ऐसे दाना दाना अलग दिखना चाहिए। आदमी गरीब हो सकता है, उसकी बिरयानी नहीं। अरे मेरे शहजादों, आज तुम लोग भी चमकोगे। आधी बिक्री तो तुम लोगों के दम पर होती है। उसके पास बड़ा होटल नहीं था, चमकती दुकान नहीं थी, बस एक पुराना ठेला था जिस पर प्लास्टिक की चादर बंधी रहती, लेकिन मसालों की महक ऐसी कि पगडंडी से गुजरने वाला 2 कदम रुक ही जाए। वाह, इलायची ठीक, तेज पत्ता ठीक, लौंग भी बढ़िया। आज खुशबू दूर तक जाएगी इंशाअल्लाह। रफीक भैया, आज फिर इतनी सुबह? अभी तो सूरज भी पूरा नहीं निकला। सूरज को निकलने दे या मत दे, भूख तो वक्त पर निकल आती है छोटू। कसम से आपकी बिरयानी की महक से ही पेट गड़गड़ाने लगता है। महक मुफ्त है, प्लेट पैसे की। ये नियम आज भी नहीं बदला। एक दिन इतना अमीर बनूंगा ना, पूरा भगोना खरीद लूंगा। पहले अपनी चाय की केतली सीधी चलाना सीख ले, फिर मेरे भगोने के सपने देख। हंसी मजाक के पीछे दोनों की हालत एक जैसी थी। जेबें हल्की, जिम्मेदारियां भारी। फर्क बस इतना था कि छोटू सपने खुलकर बोल देता था और रफीक उन्हें चुपचाप मसालों में मिला देता था। भैया, रात को फिर बारिश हुई थी, पगडंडी में पानी भर जाएगा शायद। हाँ, देखा मैंने। बस ऊपर वाला इतना करे कि दोपहर तक ठेला चल जाए। अगर तेज पानी आया तो प्लास्टिक डालेंगे, ईंट रखेंगे, ठेला पकड़ेंगे। हार थोड़े मानेंगे। रफीक ने आदत बना ली थी मुसीबत को नाम से नहीं बुलाना। वो बस काम करता, जैसे हाथ रुक गए तो किस्मत भी रुक जाएगी। चलो, पहली प्लेट किस नसीब वाले के लिए होगी आज? अरे रफीक, बचा के रखना, आज सुबह से पेट में चूहे कुश्ती कर रहे हैं। आप लोगों के लिए तो ठेला खुलता है शंभू भाई। बोलो कितनी प्लेट? एक पूरी, एक आधी कर दे। पैसे शाम तक पूरे कर दूंगा। कर दूंगा क्या? हो गया समझो, भूख उधार नहीं पूछती। बस यही बात है तेरे में, इसलिए तेरी बिरयानी में नमक भी दिल से पड़ता है। नमक दिल से नहीं, हाथ से पड़ता है, लेकिन हाँ, नीयत खराब नहीं होनी चाहिए। पहली प्लेट निकलते ही उसके चेहरे पर वही चमक आ गई जो किसी बड़े दुकानदार के पहले ग्राहक पर नहीं आती, क्योंकि उसके लिए हर प्लेट सिर्फ बिक्री नहीं, दिन के गुजर जाने की एक उम्मीद थी। हाय राम, खुशबू से ही आधी ताकत लौट आई। क्या डाला है आज? प्यार नहीं बोलूंगा, वो बहुत लोग बोलते हैं। मेहनत डाली है और थोड़ी सी जिद। अरे वाह, चावल ऐसे अलग अलग और मसाला सीधा अंदर जाकर बोल रहा है, जिंदा हो अभी। रफीक, तेरे हाथ में बरकत है। गरीब आदमी को भी लगता है जैसे आज कुछ अच्छा खाया। बस यही सुनने के लिए सुबह 4 बजे उठ जाता हूं मैं। भैया, बादल अब सच में पास आ गए लगते हैं। जब तक गिरे नहीं तब तक डरना मना है। प्लेट दे इधर।
आज खेत पर देर हो जाएगी, पर पेट भर गया तो मालिक की डांट भी सह लेंगे। और अगर बारिश हुई ना तो बैलगाड़ी कम चलेगी, फिर मैं यहीं आकर पना लूंगा। पनाह मुफ्त, बिरयानी पैसे की, ये नियम सब पर बराबर है। तेरे नियम अच्छे हैं, दुनिया वाले भी अगर ऐसे बराबर होते ना। बात अधूरी रह गई। गरीब लोगों की बातचीत अक्सर पूरी नहीं होती, क्योंकि हर सच के आगे या तो हंसी लगा दी जाती है या चुप्पी। बराबरी बड़ी चीज है काशी भाई। हम लोग बस इतना करते हैं कि किसी भूखे को खाली ना लौटाए। भैया, हवा तेज हो रही है, देखो सामने वाले चौपाल वाला तिरपाल बांध रहा है। ये बादल अच्छे नहीं लग रहे, ऐसे ही आए थे पिछले हफ्ते, फिर रास्ता नदी बन गया था। छोटू रस्सी पकड़। शंभू भाई वो ईंट जरा इधर, प्लास्टिक कसना पड़ेगा। ले, ये वाली ठीक रहेगी, भारी है, उड़ने नहीं देगी। तू खाना परोस, हम संभाल लेते हैं। तेरा ठेला डूबा तो हमारी दोपहर भी डूबेगी। अल्लाह कसम, तुम लोग ग्राहक कम अपने ज्यादा लगते हो, जल्दी करो। गांव की पगडंडी में अचानक एक अजीब सी बेचैनी फैल गई, जैसे बारिश अभी गिरी नहीं, पर सबके दिलों में उसकी पहली बूंद पड़ चुकी हो। रफीक ने ठेले पर हाथ रखा, मानो किसी अपने को संभाल रहा हो। भैया, पहली बूंद गिर गई। या अल्लाह, बस खाना बचा लेना, आज का दिन निकल जाए। और तभी आसमान ने जैसे मुहर लगा दी, बूंदें अचानक मोटी हो गईं। गांव की पगडंडी के सिरे से लोग भागते दिखे, ठेले की प्लास्टिक जोर से फड़फड़ाई, और रफीक ने ऊपर देखा, जैसे अगले ही पल कुछ बहुत बुरा होने वाला हो। बारिश ने एक ही झटके में पगडंडी का रंग बदल दिया। अभी जो लोग थाली की खुशबू में खिंचे चले आ रहे थे, वही अब सिर बचाते भाग रहे थे। मगर रफीक की नजर ठेले पर नहीं अटकी, वह उस भीगे हुए लड़के पर अटक गई, जो भूख और ठंड के बीच जैसे बस गिरने ही वाला था। अरे ओ बच्चा, उधर क्यों खड़ा है? इधर आ, भीग जाएगा। नहीं, तू तो पहले से ही पूरा कांप रहा है। भैया, ठेला छोड़ोगे तो प्लास्टिक उड़ जाएगी, देग में पानी घुस गया ना, सब गया। तू बस कोना पकड़ छोटू, 2 सांस की देर है, पहले उसे यहाँ ले आना है, नहीं तो बच्चा यही बैठ जाएगा। सुन, नाम क्या है तेरा? अरे ऐसे मत डर, मैं मारने नहीं आया। कब से भीग रहा है? मेरा नाम अमन है। सुबह से नहीं, शायद दोपहर से कुछ नहीं खाया, बस खुशबू आई तो रुक गया। उस एक वाक्य ने रफीक के सीने में जैसे कोई पुराना घाव खोल दिया। भूख की आवाज वो पहचानता था, वो आवाज शब्दों से नहीं, कांपते गले और सूनी आंखों से निकलती है। सुबह से? घर कहाँ है तेरा? कोई साथ नहीं है? घर उधर नहर के पार झोपड़ी में था, पानी घुस गया। अम्मी काम पर गई थी, मैं बिछड़ गया। और तब से कुछ नहीं खाया? एक सूखी रोटी थी, वो भी दोपहर से पहले। भैया, हवा बढ़ रही है, जल्दी आओ, ढक्कन हिल रहा है। चल पहले ठेले के नीचे, बात बाद में होगी, अभी तो गिर गया ना तो कुछ भी नहीं बचेगा। ठेले के नीचे जगह कम थी, मगर उस पल वो किसी महल से कम नहीं लगी। बाहर बारिश बेरहमी से बरस रही थी, भीतर देग की गर्मी और इंसानियत की हल्की सी पनाह थी। यहाँ गरम है। गरम है तो सीधा खड़ा रह, कांप मत इतना, नहीं तो दांत ही टूट जाएंगे तेरे। भैया, सच बताऊं, देग में ज्यादा नहीं बची। शाम की भीड़ आई तो आधे लोग खाली लौटेंगे। आज की कमाई वैसे ही डूब रही है। मुझे दिख रहा है कितना बचा है छोटू, हर दाना गिना हुआ है, लेकिन इसकी हालत भी दिख रही है। रफीक भाई, पहले पैसे वाले 2 पैकेट ले जाते तो कुछ हाथ में आ जाता। बच्चा है, पर धंधा भी तो धंधा है। धंधा पेट भरता है सही, मगर अगर आग के सामने भूखा बच्चा कांपता रहे और मैं चावल तौलता रहूं, फिर मैं क्या बेच रहा हूं, बिरयानी या शर्म?
देग से उठती खुशबू अब रफीक को लुभा नहीं रही थी, उल्टा कसौटी बन गई थी। एक तरफ पूरे दिन की मेहनत, घर का किराया, उधार, छोटू की मजदूरी, दूसरी तरफ एक बच्चा जिसकी आंखों में भूख अब विनती बन चुकी थी। मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा, बस थोड़ी देर खड़ा रह लो, बारिश रुक जाए तो चला जाऊंगा। किसने पैसे मांगे तुझसे? लोग भगाते हैं, इसलिए पूछा। यहाँ कोई नहीं भगाएगा। जब तक मैं खड़ा हूं तू भी खड़ा रहेगा, और अभी तू बिरयानी खाएगा। भैया पूरा प्लेट दोगे? सच में? इतनी बारिश में नया चावल चढ़ेगा भी नहीं। रफीक का हाथ पहले ठिठका, जैसे हर कौर के साथ कोई हिसाब जुड़ा हो। फिर उसने हिसाब से ऊपर उठकर देखा और चम्मच एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार चला। आज अगर कमाई आधी रह गई तो रह जाए, भूख पूरी नहीं रहनी चाहिए। मारे भाई, दिल बड़ा है तेरा। इतना इतना सब मेरे लिए? तेरे लिए नहीं, तेरी भूख के लिए। पकड़, गरम है, धीरे खाना। अल्लाह, नहीं, मतलब बहुत अच्छा है। मैंने ऐसी बिरयानी कभी नहीं खाई। खाना खा, तारीफ बाद में करना, वरना ठंडी हो जाएगी। लड़का ऐसे खा रहा था जैसे हर निवाला उसे वापस दुनिया में लौटा रहा हो। छोटू चुप था, मजदूर चुप थे, यहाँ तक कि बारिश की आवाज भी कुछ पल को दूर लगने लगी। लेकिन राहत के ठीक नीचे चिंता अब भी जिंदा थी। भैया अब सच में बहुत कम बची है, बस 2-3 प्लेट, उससे ज्यादा नहीं। जितनी है उतनी है, ऊपर वाला चाहेगा तो बाकी भी निकल आएगा। अरे उधर देखो, 2 लोग छाते लेकर सीधे यहीं आ रहे हैं। कपड़ों से तो बड़े घर के लगते हैं। मैं हट जाऊं क्या? मेरी वजह से? एक दाना भी छोड़े बिना खा, जो होगा मैं देख लूंगा। छाते ऊपर उठे, महंगे कपड़ों से टपकती बूंदें नीचे गिरीं और एक सख्त आवाज ने देग, थाली और रफीक तीनों को एक साथ निशाना बना लिया। तो तू वही रफीक है? अच्छा हुआ मिल गया। अब देखता हूं इस बारिश में तू पहले किसे बचाता है, अपनी बिरयानी या अपना ठेला। भूखे को खाना दिया है साहब। अगर ये गलती है तो हाँ, मैंने की है। चाचा, मेरी वजह से झगड़ा मत होने दीजिए, मैं चला जाता हूँ। तू कहीं नहीं जाएगा, पहले खाना खत्म कर। रुको, कोई कहीं नहीं जाएगा। बात वैसी नहीं है जैसी तुम समझ रहे हो। उस औरत की आवाज में हुक्म कम, कांपती हुई राहत ज्यादा थी। रफीक ने पहली बार गौर से उसका चेहरा देखा, घबराहट अभी उतरी नहीं थी। मैडम, आप इसे जानती हैं? जानती नहीं थी, पर आज अगर ये आदमी न मिलता तो शायद मैं अपने बच्चे को फिर देख भी नहीं पाती। बच्चा? हाँ बेटा, तुम भीड़ में मुझसे बिछड़ गए थे। मैं हर मोड़, हर चौपाल, हर गाड़ी के पास तुम्हें ढूंढ रही थी। तो ये आपका लड़का है? हाँ, गाड़ी कीचड़ में फंसी थी, बाहर अफरा तफरी थी और ये हाथ छुड़ाकर भीड़ में भटक गया। मैं डर गया था, बहुत लोग धक्का दे रहे थे। मुझे लगा मैं घर नहीं पहुंच पाऊंगा। और अगर इस आदमी ने तुम्हें खाना, जगह और सहारा न दिया होता, पता नहीं तुम किस हाल में मिलते। अरे, तो मामला उल्टा निकला। हम तो समझे थे आज ठेला गया काम से। मैंने जल्दबाजी में गलत अंदाजा लगा लिया। हमें लगा बच्चा किसी मुसीबत में है। मुसीबत में था ही साहब, बस हम सब ने मिलकर उसे अकेला नहीं छोड़ा। बारिश वैसी ही थी, लेकिन हवा का रंग बदल गया था। जो डर अभी तक ठेले पर मंडरा रहा था, वह धीरे धीरे पिघलकर शर्म और कृतज्ञता में बदलने लगा। रफीक, मैं तुम्हारा एहसान शब्दों में नहीं चुका सकती। ये लो, जितना इसमें है सब रख लो। नहीं मैडम,
खाने के जितने पैसे बनते हैं उतने दे दीजिए, उससे ज्यादा नहीं। ये सिर्फ खाने के नहीं हैं, ये उस रात के हैं जब तुमने मेरे बच्चे को इंसानियत दी। इंसानियत बिकती नहीं मैडम, मैं गरीब हूँ, मजबूर नहीं, मेहनत का दाम लूंगा, एहसान का नहीं। अम्मी, इन्होंने सच में कुछ नहीं मांगा। मुझे तो पहले खिलाया, फिर खुद खड़े रहे। तुम्हारे जैसे लोग कम बचे हैं, इसलिए शायद हम जैसे लोग पहचानना भूल गए हैं। कम से कम नुकसान का हिसाब तो ले लो। ठेला भीगा है, सामान गया है। नुकसान? साहब आज देख खाली हुई है, मेरे लिए यही सबसे बड़ा फायदा है। वाह उस्ताद, दिल जीत लिया। और पेट भी। बिरयानी सच में कमाल थी। ठीक है, अगर तुम यूं पैसे नहीं लोगे तो सुनो, मैं तुम्हारी बिरयानी के पूरे ठेले का दाम दूंगी, एक ग्राहक बनकर। पूरे ठेले का? हाँ, जो बचा है, जो बिक चुका, जो तुम कल बनाओगे, सब। मेरे घर, मेरे दफ्तर, मेरी सोसाइटी, सब जगह यही बिरयानी जाएगी। सच अम्मी? फिर मैं भी बोलूंगा सबको, रफीक चाचा वाली बिरयानी। मैडम, बड़े लोगों की बातें बड़ी होती है, मैं छोटा आदमी हूँ, बस रोज की देख संभालता हूँ। आज रात तुमने मेरा बच्चा संभाला है, कल से मैं तुम्हारा काम संभालने में मदद करूंगी। ये कोई दया नहीं, सीधी साझेदारी है। रफीक के चेहरे पर पहली बार हैरानी और उम्मीद साथ साथ दिखी, जैसे बरसों से बंद कोई खिड़की अचानक भीतर की तरफ खुल गई हो। मैडम जो कहती हैं करती हैं। अगर आप तैयार हो, मैं अभी नंबर नोट करवा देता हूँ। नंबर बाद में भी हो जाएगा, पहले एक बात साफ कर ले, काम उधार की इज्जत पर नहीं चलेगा। बिल्कुल, दाम तुम तय करोगे, गुणवत्ता भी तुम। फिर ठीक है, लेकिन आज के लिए बस एक थाली का हिसाब लगेगा, जो अमन ने खाई है। और आधी जो अभी बाकी है। एक थाली का दाम बताओ, और हाँ, कल सुबह मैं खुद फोन करूंगी। 120, उससे 1 रुपया भी ज्यादा नहीं। बस नहीं साहब, मेहनत का सही दाम। कम लू तो काम की बेइज्जती, ज्यादा लू तो अपने उसूलों की। तो ये लो 120, और बाकी कल से काम की शुरुआत। चाचा, मैं फिर आऊंगा, लेकिन इस बार खोकर नहीं। आना बेटा, और अगली बार थाली पूरी खत्म करके जाना। भीगी रात में वह छोटा सा ठेला अब सिर्फ ठेला नहीं रहा था, वह जगह बन गया था जहां भूख मिटती थी, डर पिघलता था और इज्जत अपना सिर ऊंचा करके खड़ी रहती थी। रफीक, कल से बरसात तुम्हारा काम नहीं रोकेगी, देखना, यही रात तुम्हारी पहचान बनेगी। या अल्लाह, खाली देख से इतना भरा हुआ दिल भी मिल सकता है। उस्ताद, लगता है किस्मत ने भी आज तेरी बिरयानी खा ली। किस्मत नहीं भाई, आज इंसानियत ने पेट भरा है। गाड़ी धीरे धीरे कीचड़ भरे पानी को चीरती हुई आगे बढ़ी। ठेले पर बची आखिरी भाप, पीली रोशनी और रफीक की आंखों की चमक, तीनों मिलकर उस रात को यादगार बना गए। चलो भाइयों, अब समेटते हैं, कल शायद देख थोड़ी बड़ी चढ़ानी पड़े।